नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइज यूपी ट्रिपल सी पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए आपका जो गाइज पेपर हुआ है इस समय, और ये पेपर है गाइज आपका द्वितीय पालिका, ठीक है, 15 अक्टूबर के द्वितीय पालिका। तो यहाँ पर मैं आपको इसका गाइज एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। जीके एंड हिंदी एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन का मैथ का पूरा एनालिसिस आपका हो चुका है। ग्राफ और तालिका बचा हुआ है, वो भी मैं आपका करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए। चलिए गाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट क्या हो जाएगा आपका 14 बैंकों का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये गाइज मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। अब गाइज जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें गाइज मैंने आपको ये पढ़ाया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो ये कब किया गया था। तब आपने बताया था 1969 में। कब आपने बताया था? 1969 में। और गाइज यहाँ पर आपसे केवल और केवल लैंग्वेज चेंज करके पूछ ली गई कि 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो क्या हो जाएगा आपका 14 बैंकों का। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1991 के, देखो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद फिर गाइस का उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हो गया। इसका सही हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला कि योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे। जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे गाइस श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया। कौन थे? आहलूवालिया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ये गाइस आपका बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो गाइस यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर गाइस आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ये मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, ठीक है। यहाँ पर के लिए लिखा गया है। ये गाइस जो स्टूडेंट ने फोटो खींचकर भेजा है वो थोड़ा सा उनका गाइस जो थंब है ये यहाँ पर नजर आ रहा है, तो उतना मैनेज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्याख्या करता है। अनुच्छेद नंबर 29, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़े गए हैं। इसका सही हो जाएगा आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। देखो गाइस ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। अभी इसका मैंने कोई जो क्वेश्चन है ये मैंने आपका गाइस स्पष्ट नहीं किया है, हालांकि मुझे लग रहा है गाइस कि आपका ये सभी होगा, लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है। अगला देखो, सभी अम्लों में समान तत्व है। सभी अम्लों में समान तत्व होता है आपका हाइड्रोजन, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की जो क्या लिखा है, बिल्कुल गाइस क्या लिखा है यहाँ पर, नॉन स्टिक, ठीक है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन जो है किससे लेपित होते हैं। देखो क्वेश्चन अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैनेज कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। वो गाइस हो सकता है कि उनके मोबाइल का कैमरा साफ ना रहा हो तो उन्होंने जल्दी से खींचकर हमारे पास भेजा है। राइट हो जाएगा आपका टेफ्लॉन। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका टेफ्लॉन, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला, अनुच्छेद 245 के अनुसार क संसद का कार्य है, यानी अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है। संसद का कार्य है कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला, सरकारिया आयोग जो है यह किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है यह किससे संबंधित है। बहुत बढ़िया, ये किससे गाइस आपका केंद्र और राज्य संबंध से, ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका एक माप है। किसका एक माप है मित्र? ये आपका जो है ये गाइस ये स्टेलर डिस्टेंस यानी कि तारकीय दूरी का है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ये मैथ मैंने आपका करवा दिया है, बिल्कुल गाइस पहले ही करवा दिए हैं, क्योंकि मैथ मैंने सोचा कि जल्दी करवा दें, उसमें टाइम लगता है, तो पहले मैंने उसे ही को गाइस सॉल्व कर लिया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। वो हो जाएगा आपका डॉल्फिन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो आप अपने से मिलान करते हुए चलिएगा, ठीक है, अपने खुद से अपना मिलान करते हुए चलिएगा। और मित्र एक बात आपको और बता दें कि आपका क्वेश्चन का जो सीरीज है ये अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप में भी ऑप्शन डी होगा, आप में गाइस ऑप्शन ए या बी भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर उत्तर देखिएगा बस, ठीक है। डॉल्फिन आपका होगा। अगला, पौधे का विकास जो है ये किससे प्रभावित होता है। इसका राइट हो जाएगा प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से, ये आपका होगा, ठीक है। इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। अगला देखो, ये आपका गाइस है क्या है, सबसे बड़ा भिन्न पूछा जा रहा है। मैथ तो मैंने करवा दिया है गाइस। अगला देखो, अरे ये क्या लिखा है, ये तो गाइस आपका मैंने करवाया वही क्वेश्चन है, और ये भी आपका वही है गाइस। पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, ये भी आपका वही है, थोड़ा पीडीएफ बनाने में गड़बड़ी हुई है, उतना मैनेज कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो गाइस आपका हिंदी का आ गया है। हिंदी में क्या कह रहा है कि स्थावर का विलोम शब्द है।
अस्थावर का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अस्थावर का विलोम होता है जंगम। क्या होता है? जंगम होता है। अगला देखो, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? और इसके पहले जो गाइस आपके मैथ है वो मैंने एनालिसिस करवा दिए हैं, आप अपना मिलान कर लीजिएगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? इसका जो गाइस अर्थ है वो क्या है? आपका भाई का जो समन है ये शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, शुरू में ही कर देना चाहिए, भाई का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी गाइस ये टिक लगाया बहुत ही अच्छा टिक लगाया है। अगला, स्वल्प, जो स्वल्प है गाइज इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। स्वल्प का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सूधन अल्प। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला, इति और इति का जो सही अर्थ भेद होगा वो क्या होगा? इति, इस इति का मतलब होता है समाप्ति और इस इति का मतलब होता है आपका वो होता है विघ्न। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा गाइज समाप्ति और विघ्न। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द के लिए एक शब्द बताना है, आस्तिक होगा आपका। क्या हो जाएगा? आस्तिक। ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो विश्वास ना रखता उसे नास्तिक कहते हैं। 1000 बार मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा। ये गाइस आपका पैसेज है, पढ़ के आपने इसका आंसर वैसे भी बता दिया होगा। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर जो है गाइस ये पूरा मैं हाईलाइट करके, जैसे मैंने सुबह हाईलाइट करके गाइस आपका पूरा आंसर भेजा था उसी प्रकार गाइस मैं आपका ये भेज दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। ठीक है, और ये आपका रीजनिंग है और ग्राफ है गाइस, ये मैं आपका करवा दूंगा। ठीक है, इसकी आप चिंता ना कीजिए। और यहाँ पर अब आपका गाइस करंट अफेयर आ गया। देखो, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच गाइस हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। नेपाल जनकपुर है ना, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है नेक्स्ट। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार दी हैं? किसको दिया गया है गाइस? याद रखिएगा, ये दिया गया है किसको दिया गया है गाइस? नेपाल, काठमांडू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत लगा है। ठीक है, ये टिक गलत लगा, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। नेपाल आपका राइट होगा। अगला देखो, ये गाइस विकल्पों में असंगत का चयन करें, ये आपका मैंने जो आपका गाइस ये रीजनिंग है ये मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा आपका गाइस, पहले पूरा एनालिसिस करना होगा, मुझे खुद समझना होगा, फिर आपको समझाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना जो है शुरू की? 5000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की? ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो देखो यहाँ पर जून 2022 में गाइस ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं आंसर बताते हुए चलता हूँ, समझाने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन थोड़ी आएंगे एग्जाम में, दोबारा नहीं आएंगे ना। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? यूके आपका ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अपना खुद का मिलान करते हुए चलेगा, मैं जल्दबाजी से यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 40 से मुझे अभी गाइस कंफर्म नहीं हुआ है, आप इसका बताएंगे आंसर क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया करंट अफेयर का। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? इसका जो आपका सही होगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। अगर आपने ऑप्शन ए बताया है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने ऑप्शन ए पर टिक किया है तो बहुत गजब है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 18,000 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस वाराणसी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत टिक लगा है, इस पर ध्यान न दीजिएगा, नीति आयोग आपका राइट होगा। नेक्स्ट, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? क्वेश्चन नंबर 44 में आपने क्या टिक किया है, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन डी पर टिक किया तो बहुत गजब है। अगला देखो गाइस, अगला क्या कह रहा है यहाँ पर। देखो, क्वेश्चन अगर स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं तो गाइस आप यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन हमें लगता है कि फ़ोटो खींचा गया है। वैसे भी आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी, तो हो सकता है कि भीड़ में ही फ़ोटो खींचे गए हों, लेकिन बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, तुरंत मेरे पास इसका फ़ोटो जो है खींच कर भेज दिया है। ठीक है, तो इतनी अच्छी बात आपको गाइस और कहाँ मिल सकती है। कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट, छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर जो है ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? अगर आपने इसका आंसर गाइज ICICI बैंक मारा है, ICICI बैंक मारा है तो बहुत बढ़िया है। अगला देखो गाइज,
भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ये गाइस मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा था गाइस कि भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं वो निम्न में से कौन से देश है, इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के 5 देश ही सीमा साझा करते हैं। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो कौन सी है गाइस? राष्ट्रीय मुद्रा जो है गाइस करेंसी है पोलैंड की, वो कौन सी है? 48 का आंसर आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। सही आंसर हो जाएगा आपका ज्वालिटी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो। यहाँ पर अगला क्या है क्वेश्चन है कि डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। अब आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है। मित्र मैं आपको बता दूं कि मैंने गाइस ये पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर भेज दिया है। आप जाकर के इसके पेपर को पूरा अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, पैसेज वगैरह आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, फिर आप कल एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। और अपना खुद का मिलान कर लीजिएगा। पैसेज का गाइस जो आंसर किए मैं भेज दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। यहाँ पर मैं पैसेज पढ़ाऊंगा, पूरा आपको समझाऊंगा, तो गाइस टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे जो भी मित्र अभी बचे हुए हैं कल पेपर देने के लिए, उनकी मैं तैयारी नहीं करवा पाऊंगा, मुझे बहुत दुख होगा। तो इसीलिए गाइस मैं आपको आंसर बताते हुए जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? कथक। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? किसके पास होती है भैया? ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? देखो गाइस जो आपका द्वितीय पाली में जीके का क्वेश्चन आया है, ये हमें लगता है कि प्रथम पाली के क्वेश्चन से थोड़ा सा गाइस ईजी आया है। थोड़ा सा नहीं गाइस, कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ईजी मुझे लग रहा है। क्वेश्चन पेपर आपका बहुत टफ नहीं था, है ना। आपका स्कोर कितना है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होगा ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी जब महात्मा गांधी जी का जयंती मनाया जाता है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके सामने, वास्को डी गामा का जो मकबरा है, दफन स्थान, ये भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपने इस पर क्या टिक किया है जल्दी से बताएंगे। 52। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस केरल के कोच्चि में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने गाइस अगला क्या है? थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आप जल्दी जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। फिर हमें जो हमारे प्यारे मित्र, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अभी बचे हुए हैं जिनका कल एग्जाम है, उनकी तैयारी करवाना है, तो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर बता देंगे। आपने क्या टिक किया? बहुत बढ़िया। अगर आपने बैडमिंटन किया है तो बहुत अच्छा है। अगला देखो, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? गाइस 1000 बार मैंने आपको पढ़ाया, 1000 क्या गाइस कहा जाए तो मैंने 5000 बार भी आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाया है। जब मैं गाइस आपका यूपी पुलिस का मॉडल पेपर सॉल्व करवाता था तब भी मैंने आपको इसको पढ़ाया है, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है गाइस किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। मैंने आपको बताया था एपीजे का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, ये सब मैंने आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया है और एग्जाम में आ भी गया है। सब गाइस ऊपर वाले की दया है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग का जो अपेक्षित परिणाम है क्या है? इसका गाइस लगभग आंसर होगा आपका ये सभी, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन लगभग ये सभी ही होगा आपका। फिर अनुच्छेद को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए 56 से 60 तक के। तो आप इसको तो गाइस बिल्कुल आसानी से दे सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 61 से 65 तक के भी आपके गद्यांश ही हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो, अच्छी बात है। और फिर यहाँ पर आप ग्राफ तालिका है गाइज, ये मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। अगर मैं अभी नहीं करवा पाता हूँ तो इसका मैं फुल आंसर गाइज, जैसे मैंने सुबह आपका हाईलाइट करके गाइज भेज दिया है टेलीग्राम पर, उसी प्रकार से हाईलाइट करके अभी मैं इसका पूरा आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो गाइज वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आपको नजर आ रहा है उसमें गाइज पिन कर दी गई है। अरविंद सर यूपीपी के नाम से गाइज ID है, उसी ID से मैंने उसको पिन किया है। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर आप देखो, ये सब गाइस हो गया आपका। फिर देख लो गाइस 86 नंबर आपका शायद है, हाँ 86 नंबर है। जजिया जो है ये फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन थे? फिर से गाइस किसने लगाया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अगला आपसे क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? क्वेश्चन थोड़ा कम स्पष्ट दिख रहा है, कोई बात नहीं। रेलवे आपका राइट होगा, केवल आपको अपना आंसर मिलान करना है। अगला देखो, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? मैंने गाइस आपको ये परसों या चौथ रोज गाइस मैंने आपको पढ़ाया था। राइट हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो है ये गाइस किसकी है? विष्णु शर्मा की। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, इसे क्या कहा है? मैंने गाइस आप सबको ये पढ़ाया था, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी। और इस गाइस जब मैंने आपको ये ट्रिक बता रहा था तभी मैंने आपको ये अच्छे ढंग से समझा दिया था कि उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। ये उपदेश देने की घटना है। राइट क्या हो जाएगा मित्र आपका? ऑप्शन ए। अगर आपने गाइस यहाँ पर धर्मचक्र परिवर्तन मारा है तो बहुत
बहुत गजब है। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? हरिसेन जो थे ये किस शासक के दरबारी कवि थे? और गाइस 90 नंबर पर आपने क्या टिक किया है जल्दी से बताएंगे। और गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दो। जो भी मित्र अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे। एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे गाइस, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करे। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का आपका वो हो जाएगा डियर, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जो भी बता रहे हैं समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो जल्दी जल्दी बताएंगे मित्र, टाइम नहीं है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। फिर अगला क्वेश्चन है गाइस 92 में 1857 के विद्रोह का परिणाम का जो गाइस आया वो क्या आया? ये आप चेक कर लीजिएगा, ये भी कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग आपका ए आंसर ही होगा। ठीक है गाइस, ये बार बार मैं चेक कर रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन लगभग आपका ए आंसर ही राइट होगा। ठीक है, अब गाइस ज़्यादा टाइम हो तो इस पर कुछ विश्लेषण भी किया जाए, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? अंतःस्थलीय जल निकाय जो है ये कौन सा? बैकाल जी, सॉरी बैकाल यहाँ पर इन्होंने गलत मारा है। राइट होगा आपका वो हो जाएगा मित्र आपका वो क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस आपका कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर ये हो जाएगा। इस पर आप चेक कर लीजिएगा लेकिन लगभग मुझे कैस्पियन ही लग रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार आप सभी मित्र। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे मुख्य थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा यानी कि म्यांमार को अलग किया गया? गाइस इस पर एक क्वेश्चन आपका सुबह भी आया था। ठीक है, और गाइस ये क्वेश्चन सुबह आपका क्या था याद नहीं रह गया है। तो देखो बर्मा द्वारा गाइस अलग किया गया वो भारत सरकार अधिनियम, ये क्वेश्चन तो आपका गाइस आंसर जो था वो भारत सरकार अधिनियम वाला ही था। भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, भारत को ये गाइस देखो यहाँ पर इन्होंने गाइस अपने थंब भी अलग नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात की इन्होंने, तुरंत हमारे पास फोटो खींचकर भेज दिया है। देखो, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो है किसने किया? किसने किया भैया? वो किया है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखो गाइस 97 में आपने क्या टिक किया है? सागौन के जो जंगल हैं ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? देखो सागौन के जंगल, गाइस सागौन के जंगल कहा जाए या कहा जाए वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया था, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाए और कई दिनों तक लगातार वर्षा जारी रहे, जैसे इस समय आपका गाइस चल रहा था, तो उसे कहा जाता है गाइस फटना या प्रसोप्ट कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला गाइस कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या? गजब हो गया, बहुत बढ़िया, गजब हो गया मेरे प्यारे भाई। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो वही आपका गाइस सुबह भी आया था और क्वेश्चन तो आपका सुबह वाला तो सेम टू सेम वही आया था जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था गाइस 5-5.5 घंटे आगे है जो IST वो ये गाइस GMT से, और उसके पहले यानी गाइस कल रात को जब 10 बजे मैं आपकी क्लास ले रहा था तभी मैंने आपको पढ़ाया था। जो GMT का पूरा नाम होता है ये गाइस आपका होता है ग्रीनविच मिड टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मिड टाइम। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 100। गाइस देख लो यहाँ पर 100 वाला अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, थोड़ा स्पष्ट भी कम दिख रहा है तो इसलिए ये गाइस कन्फर्म नहीं हो पाया है। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको दिखा भी दिया और गाइस जो आपके GK और हिंदी के क्वेश्चन थे उसका एनालिसिस भी कर दिया, मैथ का एनालिसिस भी आपका हो चुका है, बाकी बचा ग्राफ एंड तालिका, उसका एनालिसिस जो है गाइस ये आपका मैं करवा दूंगा गाइस, अभी थोड़ी देर में टाइम मिलेगा। तो अगर नहीं मिलता है गाइस तो मैं इसका फुल आंसर टेलीग्राम पर अभी भेज दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पर जाकर के इसके आंसर को देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो अभी की अभी कर लीजिए ताकि गाइस आपको हर एक नई नोटिफिकेशन मिला करे। ठीक है, और आपका स्कोर कितना कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं एक दूसरी नई प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपका पेपर अभी कल की द्वितीय पाली या प्रथम पाली में है तो गाइस आप जुड़े रहिएगा अभी एग्जाम गुरुजी बाय निर्भय सर के साथ, क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ ही समय बाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।